हेलो फ्रेंड्स, बीते लम्हों के अनकहे किस्से के फर्स्ट एपिसोड में रिश्ता होने से शादी तक के जो बीच के खूबसूरत लम्हे थे वो आपके साथ मैंने शेयर किए। और यदि आप नहीं देख पाए हों तो प्लीज़ एपिसोड 1 में उन लम्हों को देखिएगा। उस एपिसोड के बाद शादी के कुछ हसीन पल आज मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। फाइनली हमारी शादी की डेट आ गई 13 नवंबर 1995। दोनों की ही खुशी का ठिकाना नहीं था और मैं समझती हूँ हर किसी को इस लम्हे का इंतज़ार रहता है और सभी ने इस खूबसूरत लम्हे को जिया भी ज़रूर होगा। यहाँ कुछ थोड़ा सा अलग था। बारात लड़के वाले लेकर आते हैं लेकिन बारात हम लोग लेकर गए, यानी हम संभल से मथुरा आकर हमारी शादी हुई। मथुरा में अग्रवाल धर्मशाला को बहुत सुंदर सजाया गया और वहीं हमारी शादी के सारे कार्यक्रम हुए। सजने संवरने का, मेहंदी लगाने का, कहते हैं बचपन से बहुत शौक था, तो हमने खूब सुंदर मेहंदी लगाई, सज रहे थे। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, सज धज कर हम बैठे हुए थे और उधर अतुल जी तैयार होकर अच्छे से अपना सेहरा वहरा पहनकर और आ रहे थे, लेकिन उनका इंतज़ार हमें बहुत लंबा रहा। रास्ते में बारातियों ने इतना डांस किया कि हमारे पास तक पहुंचते पहुंचते उन्हें 12 बज गए। घोड़ा भी सोच रहा होगा कि भाई इनकी तो बारात ख़त्म ही नहीं हो रही और या हमारा इंतज़ार ख़त्म नहीं हो रहा था। एक बहुत हसीन पल था। अब जयमाला के लिए स्टेज की तरफ हम जा रहे थे जयमाल लेकर और अतुल जी मंच पर जयमाल लेकर बेसब्री से हमारा इंतज़ार कर रहे थे। 2 दिनों के अरमान थे, मेहंदी से सजे हाथ थे। यह वक्त कितना ख़ास था जब हम दोनों साथ थे। बहुत खूबसूरत पल था और जितने भी लोग मेरे साथ वाले हैं वो सब को रिलेट कर रहे होंगे, उनको अपनी जयमाल याद आ रही होगी। वो पल बहुत खूबसूरत पल होता है और हम दोनों ने जयमाला पहनाई एक दूसरे को। ईश्वर के आशीर्वाद से हम दोनों एक बंधन में बंध गए। 2 हृदय मिले और फूल खिले, 2 हृदय मिले और फूल खिले, 2 अनजान जनों के दिल मिलकर एक हुए, ग्रह जीवन का श्रृंगार बने। उसके बाद सारी रस्में धीरे धीरे होती रहीं। 7 फेरे हमने साथ में लिए, कस्में ली, साथ वचन निभाने का वादा किया। पर 8वें वचन के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। वचन तो सिर्फ 7 थे। ये 8वां वचन दूर जाने का पता नहीं, 7 ही वचन निभाए थे। 7 फेरों के 7 वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल ना जाना। सबसे ज़्यादा भावुक पल जब माँ बाबा को कन्यादान की रस्म करनी थी। निकाल कर जिस्म से जो अपनी जान देता है, बड़ा ही मजबूत होता है वो पिता जो कन्यादान देता है। पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों, पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों, पापा की निगाहों में, ममता की छाँव में कुछ दिन और रह जाती तो क्या बिगड़ जाता। भावुक समय था वो मेरे और मेरे माँ बाप के लिए। उसके बाद रस्म आती है सिंदूर भरने की। अतुल जी के चेहरे की एक अलग ही चमक, अलग ही खुशी थी। सिंदूर जैसे वो मन में सोच रहे हों, लगन बीतने से पहले रीत कर लें पूरी, मांग से सिंदूर की रहे ना कोई दूरी। बहुत खुश थे, मैं भी खुश थी। खैर, मांग भरने की रस्म को बहुत अच्छी तरह निभाया गया। सबसे अंतिम और सबसे कहते हैं कि हर व्यक्ति, जितने लोग वहाँ होते हैं, आंखें नम हो जाती हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण, सबसे भावुक जो रस्म थी वो थी विदाई की रस्म। चारों तरफ गूंज रही हैं शहनाई, चारों तरफ गूंज रही हैं शहनाई। पिता की खामोशी और माँ के आंसू, पिता की खामोशी और माँ के आंसू दे रहे हैं विदाई। एक
पिता अपने दिल का सबसे कीमती टुकड़ा दे देता है और लोग कहते हैं शादी में क्या दिया है। कितना अजीब सा सवाल होता है ये। माँ बाप के पास अपना पूरा बचपन अल्हड़पन मैंने बिताया और उसे छोड़कर मुझे एक अनजाने परिवार में जाना था। ये मेरे साथ नहीं, ये दुनिया की हर बेटी के साथ होता है कि वो अपना पूरा बचपन अपने माँ बाप के साथ गुजारती है, उनके छत्र छाया में अपना जीवन बहुत सेफ फील करती है और अचानक उसे एक ऐसे अनजान परिवार में जहाँ वो किसी को नहीं जानती, उसको अपना पूरा जीवन वहाँ देना होता है। सबके जीवन में ये पल ज़रूर आते हैं। माँ बाप और बेटी के लिए वास्तव में बहुत कष्ट का समय होता है, लेकिन मेरे लिए एक सुख और दुख दोनों वाला हाँ सभी के साथ होता है कि एक अनजाने परिवार में जाने की बहुत ज़्यादा खुशी और एक अपने परिवार को छोड़ने का दुख, दोनों चीज़ों को एक साथ निभाना था। माई मिले गले चले हम ससुराल चले, तेरे आंगन में अपना बस बचपन छोड़ चले। कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, सब तुझको दिखाई देंगे, पर हम न नजर आएंगे। आंचल में संजो लेना हमको, बाहों में छुपा लेना हमको। अब हम तो भये परदेसी के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं। माँ बाबा को बहुत भारी मन से विदाई दी। नए परिवार में आगमन हुआ। बहुत धूमधाम से गाड़ी में बिठाकर अतुल जी अपने घर तक हमें ले गए। ये बहुत खूबसूरत यादें थी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की। आज मेरे बीच नहीं है, मेरे साथ नहीं है। मैं एक एक पल महसूस करती हूँ। आज मुझे लगता है कि वास्तव में वो मुझसे और मैं उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। हर कोई मुझे ज़िंदगी जीने का तरीका सिखा रहा है। इस वक्त हर कोई मुझे जीने का तरीका सिखा रहा है। उन्हें कैसे समझाऊँ उन्हें कि मेरा एक सपना है जो अधूरा रह गया है, वरना जीना तो मुझे भी आता है। आप सभी का बहुत प्रेम मिल रहा है। मैं अतुल जी के साथ आज नहीं हूँ, लेकिन उनकी यादों के साथ अपनी ज़िंदगी को जी रही हूँ और उन खूबसूरत पलों को आपके साथ शेयर करके अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मैं अपने आप को हल्का महसूस करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतने समय तक सुनने के लिए, मेरी स्टोरी में अपनी स्टोरी ढूंढने के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। बीते लम्हों के अनकहे किस्से।